तालियां हो जाएं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास, मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए सर का। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि न्यायाधिपति माननीय श्री जी के व्यास जी हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सर गायत्री मैम नहीं है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद्मश्री शाकिर अली साहब से निवेदन करेंगे, सर कृपया मंच पर आएं, मंच की शोभा बढ़ाएं। जोरदार तालियां शाकिर साहब के लिए। संपत सरल जी से भी निवेदन करेंगे। सर थैंक यू सो मच सर। So ladies and gentlemen, once again a very good evening, नमस्कार, आदाब, खम्मा घड़ी। जसवंत गुजर जी भी हमारे बीच इस वक्त हैं। सर आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आएं, मंच को सुशोभित करें। जोरदार तालियां। थैंक यू सर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। ये तीसरी बार गुड इवनिंग बोल रही हूँ मैं आपको। नमस्कार, आदाब, खम्मा घनी। आज की इस खूबसूरत शाम में आपका तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं, सुस्वागतम। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑल विद अस ऑन द ओकेजन ऑफ कलाविद फेलिसिटेशन सेरेमनी टुडे। द कलाविद सम्मान प्रेजेंटेड बाय द राजस्थान ललित कला अकेडमी जयपुर is the prestigious and significant award for artistic excellence and merit in the fields of creative arts such as painting, sculpture and graphics etc. आज की शाम में हमारे साथ उपस्थित हैं तमाम हर दिल अजीज कलाकार जिन्हें आज कलाविद सम्मान से नवाजा जाएगा। अध्यक्ष महोदय राजस्थान ललित कला अकेडमी श्री लक्ष्मण व्यास जी, मीडिया हाउसेस के हमारे तमाम साथी और हमारे सम्मानित विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि। तो सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है, हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि अकादमी अध्यक्ष श्री लक्ष्मण व्यास जी पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मंत्री श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास का स्वागत अभिनंदन करें। हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर मूलाराम जी गहलोत जी से कि वो कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जस्टिस माननीय श्री जी के व्यास जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। अकादमी कोषाध्यक्ष श्री चंद्रशेखर सेन जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि पुष्पगुच्छ भेंट कर विशिष्ट अतिथि माननीय श्री संपत सरल जी का स्वागत अभिनंदन करें। आकृति मैगजीन के संपादक श्री मनोज टेलर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे पुष्पगुच्छ देकर हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद्मश्री शाकिर अली साहब को सम्मानित करें। मनोज गुजर साहब का स्वागत करें प्लीज। आप आ जाइए सर। रजनीश जी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बिफोर वी बिगिन द अवार्ड सेरेमनी एक खूबसूरत इनिशिएटिव से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब स्वयं एक कला प्रेमी हैं और कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए सतत प्रयासरत
रहते हैं। तो उनके आशीर्वाद के साथ ही हमारी अकादमी के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण व्यास जी ने निर्णय लिया कि राजस्थान के दूर दराज के गाँव में जाएंगे, अंतिम छोर पर जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो पहचान से वंचित हैं, उनको ढूंढ करके लाएंगे, तलाश करके लाएंगे। और इसी नेक उद्देश्य के साथ राजस्थान ललित कला अकादमी के माइक्रो पोर्टल पर एक आर्टिस्ट डेटाबेस डेवलप किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। और आज हम माननीय मंत्री महोदय से, प्रताप सिंह खाचरियावास जी से अनुरोध करेंगे कि इस आर्टिस्ट डेटाबेस का शुभारंभ अपने कर कमलों से करें। सॉरी, जस्टिस है जी, संपत सरल जी हैं, जी के व्यास जी, खाचरियावास जी, शाकिर अली साहब हैं जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस राजस्थान ललित कला अकादमी के माइक्रो पोर्टल पर आर्टिस्ट डेटाबेस का एक टैब है। वहाँ जा कर के आर्टिस्ट उस टैब को जब क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म रिफ्लेक्ट होगा। उस फॉर्म को फिलअप करके वो इस डेटाबेस में एंट्री पा सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव बाय द चेयरमैन ऑफ राजस्थान ललित कला अकादमी श्री लक्ष्मण व्यास जी। तो अ बिग हैंड फॉर हिम। श्री कृष्ण ने साफ कहा है, अभी शुभम श्याम नाम के एक कवि हैं, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उभर रहे हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। ये खूबसूरत पंक्तियां हम डेडिकेट करना चाहेंगे राजस्थान ललित कला अकादमी के माननीय अध्यक्ष महोदय को, जिनके कर्म की ताकत को पूरे देश ने एक्नॉलेज किया है। ही हैज़ स्कल्प्टेड मोर देन 300 हिस्टोरिकल फिगर्स एंड आर्ट स्टैचूज इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। अपने समय से आगे रहे हैं ये कलाकार। विश्वविख्यात सुप्रसिद्ध मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास जी मूलतः हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील के रहने वाले हैं, और इनके द्वारा बनाई गई प्रमुख कलाकृतियों का जिक्र हम यहाँ करना चाहेंगे। वाघा बॉर्डर पर श्याम सिंह अटारी, उदयपुर में महाराणा प्रताप की 57 फुट ऊंची प्रतिमा, दिल्ली एयरपोर्ट पर हाथी की प्रतिमाएं, जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और इंदिरा गांधी जैसी बड़ी हस्तियों की मूर्तियां, MF हुसैन इंटरनेशनल म्यूजियम में भी इनके बनाए स्टैचूज लगे हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ की प्रतिकृति, टू नेम अ फ्यू। अ बिग हैंड फॉर हिम। और बतौर अध्यक्ष राजस्थान ललित कला अकादमी लक्ष्मण व्यास जी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जाकर आर्टिस्ट्स को डिस्कवर कर रहे हैं और उन्हें रिकग्निशन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस दिलवाने की दिशा में हर संभव काम कर रहे हैं। हमारे CM साहब अशोक गहलोत जी ने भी अपने हालिया बजट में राजस्थान के कलाकारों का, फनकारों का पूरा ध्यान रखा है। और ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब हम लक्ष्मण व्यास जी से निवेदन करेंगे कि यहाँ उपस्थित तमाम हमारे जो अतिथिगण हैं, हमारे जो अवॉर्डीज़ हैं और दर्शक हैं, हमारे मीडिया के, प्रेस के जो साथी हैं, आप उनके लिए कुछ कहें सर। माँ शारदा के इस प्रांगण में आज ऐतिहासिक कार्यक्रम में के साक्षी बने आदरणीय प्रताप सिंह जी, GK व्यास जी, संपत सरल जी, शाकिर अली जी और भाई जसवंत गुजर जी। ये कलाविद सम्मान जो 2013 से लंबित था, जो हमारी सरकार ने पहले दिया था, आज वापस हमें मौका मिला है ये सम्मान देने का, क्योंकि जिनको सम्मान मिल रहा है वो लगभग मेरे गुरुजन हैं और मैं सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला। और सरकार, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने, क्योंकि वो सदा कला और कलाकारों के हितैषी रहे हैं, जब भी हमने सरकार से जो भी मांगा हमें हमेशा मिला। कला मेला के, ऐतिहासिक कला मेला के दौरान भी हमें सरकार से हमने एक प्रार्थना की थी कि कलाकारों की पेंटिंग खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो हमने 9 बजे कहा और सरकार ने हमें 2:30 बजे पैसे स्वीकृत कर दिए। तो ये सरकार सदैव आपको
कोविड के समय भी पता होगा, पूरे भारतवर्ष में मात्र एक राज्य है, राजस्थान है, जहाँ पे कलाकारों को 5-5 हज़ार रुपये का प्रोत्साहन दिया गया था। ये संवेदनशीलता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं गहलोत साहब का। आज इस ऐतिहासिक ये जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच लक्ष्मण व्यास जी। और आपके कुशल मार्गदर्शन में राजस्थान के दूर दराज इलाके में बैठे आर्टिस्ट भी अपनी कला को प्रदर्शित कर पा रहे हैं और उन्हें मंच मिल रहा है, वो फ्रंट पर आ पा रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से आपका एक बार फिर से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। देखिए, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन और हार्ड वर्क आर द की फैक्टर्स। जस्टिस जी.के. व्यास सर से भी हम यही सीखते आ रहे हैं। गायन वादन के शौकीन जस्टिस व्यास हमेशा विधि के क्षेत्र में कामयाबी के लिए कड़ी मेहनत के साथ अनुशासन को ही प्राथमिक सीढ़ी मानते हैं। वकालत के साथ साथ समाज सेवा और धार्मिक क्रियाकलापों में भी जस्टिस व्यास सदैव ही अग्रणी रहे हैं। वकालत में भी उन्होंने ज़रूरतमंद और गरीब व्यक्तियों की निःशुल्क पैरवी की। न्यायाधीश के तौर पर भी जस्टिस जी.के. व्यास साहब स्वमोटो संज्ञान के तहत लिए गए फैसलों के लिए पहचाने जाते रहे हैं। ट्रूली इट्स एन ऑनर टू हैव यू टुडे विद अस सर। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कृपया और अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। जस्टिस जी.के. व्यास सर। राजस्थान ललित कला एकेडमी द्वारा आयोजित कलाविद समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के एनर्जेटिक यूथ मिनिस्टर श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, जिनके प्रखरता हम टीवी पे उनकी वाणी से सुनते रहते हैं। सचमुच मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश में युवा शक्ति, एक बार हमारे नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर अब्दुल कलाम साहब आए तो स्टूडेंट्स ने स्टेज पे जाकर के हर वक्त ये कहा कि सब डेमोक्रेसी का क्या हाल हो गया है, लोग एजुकेटेड लोग नहीं आते हैं, समझदार लोग नहीं आते हैं, खूब क्रिटिसाइज़ की। कलाम साहब का जब समय आया तो उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि अगर इंटेलेक्चुअल्स और समझदार लोग ये सोच के कि हम एक गाड़ी खरीद लें, एक डिग्री हासिल कर लें, अच्छी लड़की से शादी कर लें, हमें यूएस चले जाएं, वो देश की सेवा नहीं कर सकते। प्रताप सिंह जी खाचरियावास, मैं इनको स्टूडेंट लीडर थे जब से जानता हूँ, जिस प्रखरता से काम करते हैं और जिस तरह से जवाब देते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में अगर कोई राजस्थान में जवाब देने वाला है परिस्थितियों में तो ये प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं। लक्ष्मण व्यास जी के बारे में क्या कहूँ, लक्ष्मण व्यास जी से मेरा संबंध बहुत बरसों से है। ये एक कला के क्षेत्र में जिस देश में, जिस प्रदेश के अंदर कला का सम्मान होता है वो उन्नति करता है। हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, मेरा उनसे संपर्क पिछले 40 वर्षों से है जोधपुर से। मैंने देखा है कि उनके दिल में दया है, कला के प्रति सम्मान है, संगीत के प्रति सम्मान है। और 1982 में मुझे अभी तक वो याद है, जब एशियाड 82 हुआ, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि राजस्थान से घूमर होना चाहिए, तो अशोक गहलोत साहब मेरी मदर फतेह कुमारी व्यास जो लोकगीत की गायिका थी उनको ले गए और उन्होंने घूमर वहाँ किया था और खुद पर्सनली जाकर के कलाकारों से मिलते थे और पूछते थे तुम्हें तकलीफ तो ही। तो ऐसे कला के हमारे मुख्यमंत्री, उनके लिए मैं चाहूँगा कि हम लोग ताली बजाएं। और आज मैंने देखा है कि कितनी विभूतियों की फ़ोटो, ये सारी विभूतियाँ हैं, इनका रिकॉग्नाइजेशन नहीं, हम सम्मानित हो रहे हैं, हम सारे लोग। प्रताप सिंह जी सम्मानित हो रहे हैं, गोपाल व्यास हो रहा है, सरल साहब हो रहे हैं, हमारे लक्ष्मण जी हो रहे हैं। मैं लक्ष्मण जी को बधाई देना चाहता हूं कि इतना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने किया है। और इन लोगों को, विभूतियों को, प्रोफेसर चिन्मय मेहता जी मैं आपको प्रणाम करता हूं, प्रोफेसर भवानी शंकर जी शर्मा आपको प्रणाम करता हूं, श्री सैल चोइल जी आपको मैं प्रणाम करता हूं, प्रोफेसर सबीर हसन काजी साहब को मैं प्रणाम करता हूं, श्रीमती दीपिका हाजरा को मैं प्रणाम करता हूं, डॉक्टर रीता प्रताप को मैं सलाम करता हूं, श्री सुब्रतो मंडल जी को मैं सलाम करता हूं, महावीर स्वामी जी को मैं नमस्कार करता हूं। और मैं बस यही कह रहा हूं कि आज आपके दर्शन हुए हैं, आप सभी 8 महानुभाव सामने बैठे हैं, लक्ष्मण जी ने दर्शन कराए हैं और प्रताप हुआ है प्रताप सिंह जी का, और सरलता के प्रतीक बैठे हैं सामने। तो बस आपके सामने मैं यही कहूँगा, बहुत बड़ी लंबी बात है तो एक न्यायाधीश को बोलना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए, लेकिन गुफा से निकलने के बाद मैं बोलना शुरू कर दिया वापस मैंने। और
अब बस एक ही बात कहूँगा, एक न्यायाधीश को बोलना नहीं चाहिए, ही इज़ रिक्वायर्ड टू हियर द केसेस ओनली एंड एडजुडिकेट द मैटर, बट एट सम टाइम ही इज़ रिक्वायर्ड टू स्पीक ऑल्सो। तो मैं वैसे यही कहना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। कला संस्कृति तो ये संभालते हैं, तो जब सिलेक्शन किसी आदमी का होता है तो सजेशंस जब आते हैं तो सब बैठ के एक क्यूमुलेटिव डिसीजंस लेते हैं, और उस डिसीजन में लक्ष्मण जी जैसे आदमी को सेलेक्ट किया, जिनकी क्या क्या इन्होंने किया, अभी हमारी जो उद्घोषिका ने आपको बुलाया, मैं आपको बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि छोटे हैं मेरे से, इसलिए इनको आशीर्वाद भी देता हूँ। और उन युवा लोगों से एक शेर कह करके मेरी बात समाप्त करता हूँ कि लक्ष्य पे लगे रहो, लक्ष्य अपना हुआ वो अपनाना चाहिए। और वो शेर ये है कि दीदार की हविश है तो नज़रें जमा के रख, दीदार की हविश है तो नज़रें जमा के रख, चिलमन हो या नकाब सरकता ज़रूर है। जय हिंद। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। और अब हम स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री संपत सरल साहब को। सर आप कृपया आएं और अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। संपत जी के लिए तालियां। दरअसल क्या कि मुझे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि बनने का अभ्यास नहीं मेरे पास फ़ोन गया था कि आपको कार्यक्रम में आना है, तो जिन कलाकारों का सम्मान है मैं चाहता था कि उनका साक्षी बनूं, लेकिन ठीक है आपने इस योग्य समझा, मैं आपका आभारी हूं। आदरणीय प्रताप सिंह जी, ये हमारे 25-30 साल पुराने यूनिवर्सिटी के ज़माने के सहपाठी हैं। व्यास जी और ललित कला अकेडमी के चेयरमैन शाकिर अली जी, तमाम लोगों का मैं अभिवादन करता हूं और बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जिन महानुभावों का आज यहाँ सम्मान है। ये एक एक व्यक्तित्व ऐसा है जो अपने आप में पूरी संस्था है। तो इतने लोगों का समूह रूप में आप सम्मान करें, निश्चित ही मैं समझता हूं कि ये राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इतने लोगों का बुला करके एकत्र करके इतने लोगों की साक्षी में सम्मान करना, दरअसल किसी भी सभ्य समाज का सूचकांक है कला। मैं तो खुद साहित्यकार हूँ, वो चाहे साहित्य हो, शिल्प हो, चित्र हो और दूसरी कलाएं हो। हम देश विदेश में सब जगह जाते हैं। कोई समाज कितना सभ्य है इसकी कसौटी है कि उसमें कला साहित्य की क्या स्थिति है। और इस समय देश में कला के लिए स्पेस बहुत सीमित है, क्योंकि कलाकार थोड़ा समय से अलग हटकर सोचता है, अपने समय से आगे सोचता है, और वैसे सोचने पर थोड़े से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे दौर में आप अलग ढंग से सोच पा रहे हैं, अलग ढंग से कर पा रहे हैं। हालांकि कलाकार उस चुनौती से भी निपट लेता है। वो जो जिस तरह की समस्याएं और सब आती है, मुझे विष्णु प्रभाकर जी एक बड़े लेखक थे जिन्होंने आवारा मसीहा लिखा, कई कहानियां आपने पढ़ी होंगी। कलाकार कभी घाटे में नहीं रहता है। अगर कोई कलाकारती नहीं बनी आपकी तो भी वो घाटा नहीं है, वो आपको सिखाती है। वो पटना का एक किस्सा उनका मैंने पढ़ा था नया ज्ञानोदय में, शायद किसी पत्रिका में। टिकट की लाइन में लग रहे थे, उस जमाने में 40 रुपए का टिकट था जहाँ उनको जाना था। बुजुर्ग आदमी थे, तो एक कोई आया चतुर व्यक्ति, बोला साहब आप बूढ़े आदमियों कहाँ लाइन में लगोगे, अभी आधा घंटा लग जाएगा, लाइन बहुत लंबी है, मुझे पैसे दो मैं टिकट ले आता हूँ। उन्होंने वो 40 रुपये उसको दे दिए। वो 10-15 मिनट इंतजार किया, आधा घंटा निकल गया। फिर वो समझ गए कि वो पैसा टक्का समेट करके निकल लिया। तो बोले मुझे थोड़ा दुख तो हुआ कि यार मैं कैसे ठगा गया एक समझदार आदमी। फिर उन्होंने 40 रुपये खर्च करके टिकट ली, लेकिन उन्होंने उस अनुभव पे एक कहानी लिखी, और वो कहानी एक पत्रिका में छपी जहां से उनको 80 रुपये मिला। तो कलाकार कभी घाटे में नहीं रहता है। हाँ, कितने फ्लाईओवर बने, कितने एक्सप्रेस वे बने, ये कोई विकास नहीं है, ये सुविधाएं हैं। ये जिस दौर में नहीं थी तब भी कलाएं अपनी आकाश छू रही थी। अजंता एलोरा बने तब तो एक्सप्रेस हाईवे नहीं थे। दरअसल विकास ये है कि उस समाज में कला के लिए कितना स्थान है, और भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ, बेईमानी, प्रतिशोध ये कितने घटे, और ये घटाने का काम करती है कला। मनुष्यता की सृष्टि की धुरी है संवेदना और कल्पना, और ये काम कलाकार करता है। तो मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पुरस्कार
कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता है, जो पैसा भी खर्च हो जाएगा, एक प्रमाण पत्र मिलेगा या एक ये सब चीज़ रखी रहेगी आपके ड्राइंग रूम में। असली चीज़ है कि आपको पुरस्कृत करने से लाखों लोग प्रेरित होंगे। वो आपकी जो रचना यात्रा है उसके भीतर से गुजरेंगे कि कैसे आपने संघर्ष किया, किस एंगल से सोचा होगा, तब जाकर के आप इस स्थिति तक पहुंचे हो। उनको प्रेरणा मिलेंगी जो बुझे हुए हैं, जो टूटे हुए हैं, जिनको रास्ते नहीं मिल रहे। तो मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पुनः मंत्री महोदय का और व्यास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ललित कला अकेडमी ने मुझे ये बोलने का अवसर दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय श्री संपत सरल जी, आपने बेहद सरल भाषा में कला की गहराई को हमें समझाया। इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे बीच मौजूद हैं माननीय मंत्री साहब श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास। इन्होंने हमेशा ही कला को, कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है, हर कदम उनका हौसला बढ़ाया है। कला के प्रति आपके गहरे लगाव की हम सभी कद्र करते हैं और आपके कंपैशन ने आपको हर दिल अजीज युवा लीडर के तौर पर प्रतिष्ठित किया है। एक बार तालियां हो जाए प्रताप सिंह जी के लिए। सर, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वी आर लाइक वेटिंग टू हियर यू सर। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रताप सिंह जी। कल मेरे पास फोन आया था लक्ष्मण व्यास जी का कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है और 5 बजे है। मेरी आदत है जब भी मुझे कोई फ़ोन करता है सिविल लाइंस के अलावा, तो उनसे तो मैं, क्योंकि अभी चुनाव की रणभेरी बज गई और वैसे भी जब सिविल लाइंस के अलावा तो मैं कोशिश करता हूँ टालूँ। क्यों टालने की कोशिश करता हूँ, उसका कारण है मेरे पास इतने प्रोग्राम रहते हैं कि मैं कल रात को 2 बजे सोया। मुझे लगता है कई बार या तो मैं भी कलाकार हो गया और पागल हो गया, ये तय बात है। क्योंकि दीवाने कोई होते हैं तो वो कलाकार ही होते हैं। वो कब किस स्टाइल में दीवानेपन के साथ क्या काम कर जाए कह नहीं सकते, क्योंकि दीवानापन आर्टिस्ट में ही तो होता है, बाकी तो किस में होता है। तो मैंने कहा क्या प्रोग्राम, फिर जसवंत गुजर जी का फोन आ गया, दोबारा आ गया, तिबारा आ गया। फिर मेरे मन में आया मैं कि बाकी सब में तो रोज जावा, आपका कलाकारा में पागलों के बीच में भी चालो, क्योंकि ये तो बिल्कुल पागल है, दीवाने हैं। हर कोई कलाकार नहीं बन सकता, साहित्यकार नहीं बन सकता, आर्टिस्ट नहीं बन सकता। जुनून चाहिए, जज्बा, जोश, उमंग चाहिए। क्योंकि सही कहा संपत सरल जी ने, सवाल पैसे और सम्मान का नहीं है, सवाल प्रेरणा का है। और प्रेरणा हमें जब शक्ति देती है तो दूसरों को तो कितनी उमंग और उत्साह देती है आप अंदाज नहीं कर सकते। एक यंग आदमी जब देखता है, बिल्कुल यंग पीढ़ी, उसमें कहीं कलाकार छुपा हुआ है तो उसमें जोश आता है कि मुझे भी प्रोफेसर चिन्मय मेहता बनना है, तो इच्छा होती है मुझे भी कवि बनना है संपत सरल की तरह। मैंने सर को देखा है यूनिवर्सिटी में, जब मेरी पूरी जवानी थी। सर आप भी जवान थे तब तक तो, लेकिन आज अभी भी आपकी एक मानना पड़ेगा, आप जवान ही लग रहे हो आज मुझे। आप सही कह रही हूँ मैं सर, बहुत दिनों बाद देखा है और आपको देख के मैं सही कह रहा हूँ सर, मेरा जोश बढ़ गया। क्योंकि मैंने तो यूनिवर्सिटी की जो लाइफ जी है वैसी लाइफ तो मैंने जी नहीं गई। अब तो मज़ा ही नहीं है, जो मज़ा वहाँ पर था आज नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बीते हुए दिन कभी वापस नहीं आते, जो गुजर गया सो गुजर गया। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ बीता हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। मुझे एक ने कहा ये बात क्यों बोलते हो, मैंने कहा भाई मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ ज़्यादा अच्छी थी, अब मैं मिनिस्टर बन जाऊँ, कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन वो मज़ा नहीं है सर। तो मैंने तो सर को नज़दीक से देखा है और मुझे आज खुशी है कि आपका फ़ोटो इसके ऊपर है। और आप तो ग्रेट हैं, ये ग्रेटनेस मैं आपको ही पढ़ रहा था अभी अंदर, पहले आपको ही पढ़ा है मैंने। तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर। हमारे बीच में उपस्थित जस्टिस जी के व्यास साहब जिंदा दिल हैं, अभी जब बोल रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जोश, जब क्या हुआ कि कंट्री में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की मुलाकात हुई तो फैसला हुआ कि अब अंग्रेजों से लड़ना है। तो ठीक है लड़ेंगे तो बड़ा जोरदार किस्सा, पढ़ना उसको। तो क्या करें, कई लोग मिल गए तो बोले दिल्ली के बादशाह से बात करो। बादशाह की उम्र बहुत हो गई थी, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन कहते हैं 80 से ऊपर था बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह जफर से जाकर मिले
और बहादुर शाह जफर से जाकर कहा कि आप हमारे साथ आओ। उसने कहा देखो हम यदि मात खा गए तो मारे जाएंगे, या तो हम लड़े नहीं, लड़े तो सिर्फ जीत हो, समझाया उसने तो बोले हमारी जीत पक्की है। जो लोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के साथ नहीं थे, बहादुर शाह जफर बादशाह था हिंदुस्तान का, उसने बात की उम्र ज्यादा हो गई थी, बड़ा परिवार था, तो बहादुर शाह जफर भी इनके साथ आ गया। तय हुआ कि लड़ाई में जीत पक्की है हमारी। अब युद्ध तो युद्ध होता आप जानते हैं। जो लोग इनके साथ आए थे उन्होंने साथ छोड़ दिया, अंग्रेज होशियार थे, और उस युद्ध में बहुत जबरदस्त हार हुई। रानी लक्ष्मीबाई मारी गई, तात्या टोपे मारे गए। बहादुर शाह जफर के परिवार को तो आज उसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहते। उसके परिवार को तो 6-6 महीने के जो बच्चे थे उनको तोप से बांध के उड़ा दिया। और आप आश्चर्य करोगे, लोग कहते हैं ना कई बार, मैंने कहा तुम्हारी आंखें ठीक कर लो, मैं कछावा वंश का क्षत्रिय हूं, हम लोग भगवान राम के वंशज हैं, हमसे किसी को तकलीफ नहीं है। तकलीफ वोट की चालू हो गई। अब कलाकारों को फैसला करना है इस वोट के झगड़े में जो धर्म का झगड़ा बीच में आ गया उसको कैसे रोका जाए। तो ये कलाकार ही रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखना। कलाकार रोक देगा, कवि रोक देगा, क्योंकि ये झगड़ा था ही नहीं। तो मैं कह रहा हूं उम्र कहीं भी बाधा नहीं होती। बहादुर शाह जफर लड़ा, मारा गया, और जज्बा, जोश और वीरता हिंदुस्तान के पानी में है। हमारे कई, मेरे अधिकतर रिश्तेदार फौज में, मैंने पूछा आप क्यों जीत्या, बोला हम क्यों जीते, बोले एक ही कारण हो, आपनो सिपाही पाछे को नहीं हटे। मतलब हमारा सिपाही पीछे नहीं हटता, फायरिंग करता रहता, आगे चलता रहता है। उसकी आदत में नहीं है घूम के पीठ दिखाना, मतलब स्वभाव में ही नहीं है। तो वही तो भागेगा जो मैदान छोड़ेगा। आप बताइए, हर मैदान में आपने ठीक का लक्ष्य निर्धारित करने की बात, जीत किसकी होती है? जो अंतिम समय तक तलवार नहीं छोड़ता, चाहे मारा जाओ। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। दुनिया में आक्रमण से बड़ा कोई बचाव ही नहीं है। मैं सबको समझाता हूं ये बात, जमाना ऐसा ही है, आक्रमण से बड़ा कोई बचाव है क्या? कोई बचाव नहीं। तो मैं व्यास जी के जोश से मुझे अच्छा लगा। संपत सरल जी हमारे मित्र हैं, इनकी कविता जब ये गाते हैं तो अच्छे अच्छों का इलाज कर देते हैं, और मैं इनको सुनता रहता हूं। इनकी कविता में मजा भी है, सच्चाई भी है। मजा देते हुए कोई आदमी सच बोल दे, उसी को तो संपत सरल कहते हैं। याद है, बहुत बड़ी बात है। मजा भी दे रहा आपको और सच्चाई भी बोल रहा है। वो सामने वाला कहेगा इनको सुन के, अब बोल रहा तो सही है। तरीका आपको खुश करने का है। आदरणीय जसवंत गुर्जर जी हमारे छोटे भाई है, मित्र है, यंग लीडर है, हमारे प्रदेश कांग्रेस के सचिव है। पद्म श्री साकिर अली जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज जिनका सम्मान है, प्रोफेसर चिन्मय मेहता जी, प्रोफेसर भवानी शंकर शर्मा जी, सिल चोयल जी, प्रोफेसर सब्बीर हसन जी, श्रीमती दीपिका हाजरा जी, डॉक्टर रीता प्रताप जी, श्री सुब्रतो मंडल जी, श्री महावीर स्वामी जी। और मुझे अच्छा लगा कि जब सरकार ने, हमारी सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए आपको, है ना, कलाकारों के सम्मान, कलाकार कोष के लिए 100 करोड़ रुपए। आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने कलाकार कोष में 100 करोड़ रुपए दिए। हमारी तो एक दिक्कत हो गई, क्या है कि लोग आजकल, एक आम आदमी में एक दिक्कत हो गई। अभी ये या तो संपत सरल जी कोई कविता लिखेंगे या कोई कलाकार लिखेगा कहानी। हर आदमी ये कह रहा है इस हिंदुस्तान में जो भगवान राम की और कृष्ण की धरती है, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की धरती पर नई बुखार हो गई लोगों की। सबसे अच्छा मैं हूं, सबसे सच्चा भी मैं हूं, सपूत भी मैं हूं। मेरे भाई, सपूत का फैसला तेरे माँ बाप करेंगे, खुद ही नंबर दे रहा है। सबसे अच्छा मैं हूं, तेरी लुगाई बता देगी। सबसे सच्चा मैं हूं, तेरे दोस्त बता देंगे। सबसे स्मार्ट भी मैं हूं, मान। ये एक चीज ठीक है, इसमें डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, इसमें ये समझना चाहिए कि हाँ, लेकिन वो नहीं रखता, वो घबराता रहता है सामने वाले से। मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप ये बताओ, मैंने आपको टीवी पे देखा, आप दबाव में नहीं आते। मैंने कहा हमारा तो खून इशू ही है, मैं दबाव में, मेरे बाप ही को नहीं है तो मैं क्या हंसी। हाँ, ये वास्तविकता है। मैंने पता किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है।
बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जो बाप 3 बार फेल होता है वो अपने बच्चों के 3 चांटे मारता है और कहता है तू फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं लाया। भाई साहब, कुत्तों में ब्रीड है, जानवर में ब्रीड है, इंसान में ब्रीड है। डीएनए बोलता है मेरा बेटा मेरे जैसा ही होगा, मेरा बच्चा आपका बच्चा आपके जैसा होगा। आप यदि पढ़ने में होशियार है तो बच्चा भी होशियार होगा, और आप नॉर्मल है तो बच्चा भी नॉर्मल होगा। कलाकार का बेटा कलाकार बनता, मैंने देखा, वो हाथ भी वैसे ही चलता, धड़ 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 धड़, बहुत देखे मैंने। क्या हो गया, खून भी तो कुछ है। जो सपने आप पूरे नहीं कर पाए वो दबाव देकर अपने बच्चों से पूरे करवाने की कोशिश मत करो, गलत बात है, पाप है ये। मैं स्कूलों में जाता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है। ये तो आज के कलाकार तय करेंगे कैसे इसको रोकेंगे। मैंने नहीं देखा इतना सुसाइड कमिट करते हुए बच्चों को। अरे बच्चे तो ऐसे हुआ करते थे, दादा ने डांट दिया, बाप ने डांट दिया, माँ ने डांट दिया, लड़ाई हो गई, बच्चे लड़ दिए, आपस में लग गई, तुम्हें माँ बाप मिलते, अरे कोई बात नहीं बेटा, लड़ते नहीं है, बात खत्म हो जाती थी। थोड़े से नंबर कम आ गए, एक बच्चे ने सुसाइड कमिट किया, मैंने फोन किया, बड़ा दुख हुआ। क्यों करियो सुसाइड, कितना परसेंटेज आए? बोले 93% है इस बच्चे के, सुसाइड कमिट कर गया। अरे हमारे जमाने में तो ऐसे हाल थे कि 60 आते ही तो देखता था मौज हो गई, पोबारा 25 है, फर्स्ट डिवीजन आ गया यार। मुझे मेरे बेटे ने कहा, 10th में पढ़ता है, बदमाश है, छोटा है, 16 साल का है, छोटा। मुझे कहा पापा, मैं क्या बता बेटा? बोले ये मजा नहीं आ रहा मुझे एग्जाम में। मैंने कहा एग्जाम देना भाई, तेरे को तो मजे नहीं आ रहे लेकिन मुझे मजे आ रहे हैं। तो मुझे कहा आप एग्जाम कैसे देते थे? मैं कहा जैसे तू देता है वैसे ही मैं देता था। तो साहब उसने एग्जाम दिए। मैंने कहा क्या रहा? वो रात को 2-2 बजे तक पढ़े। मैंने कहा इसमें इतना चेंज कैसे है? मैंने उससे पूछा क्या चक्कर है भाई, बड़े जोर लगा रहा है यार, ज्यादा दबाव में आने की जरूरत नहीं है। तो पापा दबाव वबाव में नहीं, इंसल्ट हो जाएगी फेल हो गए तो। मैं चलो बच्चा जब खुद ही तय कर रहा है, हम उसके पीछे लग रहे हैं। एक ही दिन में राष्ट्रपति, कल मेरे पास एक मैडम आई और बोली कि इसका पता नहीं कौन सी स्कूल है, कोई स्कूल को तो बड़ा नाम को नहीं, एक फैशन हो गई, बच्चे की उंगली पकड़ के लेके जाते हैं, वो कहते तेरे को इसी स्कूल में पढ़ना है। बच्चा समझता है इसी स्कूल में है। वो कहता नहीं पापा, मैं वो पास में मनोज पढ़ता है ना, वहां पढ़ूंगा। नहीं नहीं, तेरे को वहां पढ़ना है, उसी स्कूल में पढ़ना है। अरे स्कूल के नाम से बड़ा आदमी बनते हुए आपने बता दो 40 साल में एक भी आदमी देखा है क्या? बोर्ड के रिजल्ट में तो स्कूल का नाम ही नहीं आता लिखा हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तो मेरे गांव में पढ़ के आया, मेरे ब्रदर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, बाहर रहते थे नैनीहाल में, मैं गांव में पढ़ता था, गांव में रहता था, काचरियावास के पास में फादर सर्विस करते थे, रहनवाल वहां रहता था, मकान। तो आसपास की जो बड़ी बड़ी लड़कियां थी कन्या पाठशाला जाती थी पढ़ने, मैं मोटा था, मुझे साथ ले जाती, खुद के साथ नीचे बैठा लेती, मैं वहां पढ़ता कन्या पाठशाला। उसके बाद गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, फिर टैगोर विद्या भवन में पढ़ा, फिर माहेश्वरी स्कूल में पढ़ा, राजस्थान कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी, बड़े कई आते थे। अब मैं जाता हूं लोगों से तो कोई मेयो और स्टीफन्स वालों को नहीं देखते, प्रताप सिंह काचरियावास को देखते हैं लोग, प्रताप सिंह आया है। ये कोई बात है? स्कूल कॉलेज के नाम से कौन देख रहा है? देखते तो लोग कलाकार को है, कवि को है, साहित्यकार को है, उसको पढ़ते भी हैं। आप में योग्यता कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा राजस्थान तो स्पेशल है, इसकी आन बान शान बताओ आप। कुंभलगढ़ इतना जबरदस्त फोर्ट, जो चाइना की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार कुंभलगढ़ की है। अभी बीच में एक संत आ गए, मैंने अखबार में पढ़ा, टीवी पे देखा, उन्होंने आह्वान किया कि यहाँ पे केसरिया झंडा लगा दो। अरे केसरिया झंडा तो तिरंगे में सबसे ऊपर लगा हुआ है। संत जी महाराज आप क्यों परेशान हो रहे हो? जहां तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया है, उस केसरिया को आपसे सम्मान की जरूरत नहीं है। सीखो इस भारत की धरती से, यहाँ के कलाकारों से, यहाँ के नेताओं से। उन्होंने तिरंगा बनाया आजादी से पहले, सोच कितनी जबरदस्त थी। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया है, जो आन बान शान स्वाभिमान शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। यही तो है केसरिया, यही है भगवा। ये केसरिया गढ़ों की शान बढ़ाता था, किलों पर लगता था। हर क्षत्रिय राजपूत जब भी निकलता था, पैदा होता तो उसके केसरिया का तिलक होता है कि तू मर जाए लेकिन स्वाभिमान की रक्षा करनी। बाद में फिर सफेद रंग आ गया।
शांति और अहिंसा का प्रतीक, ऐसा ही है मेरा भारत। फिर हरा, हरियाली और विकास का प्रतीक है, बीच में चक्र, पूरे तिरंगे को, पूरे हिंदुस्तान को एक साथ लेकर सबसे आगे खड़ा कर दे, उसी को तिरंगा कहते हैं। जब संत आपस में टकराव की बात करने लगे, धर्म के धर्माचार्य आगे बढ़कर धर्म के नाम पर दंगे कराने की कोशिश करके वोट को इधर उधर करने की कोशिश करने लगे, तब कलाकारों को आगे आकर देश को संभालने की जरूरत है, ये ध्यान रखना। संत रास्ता ही नहीं दिखा पा रहे। संत ऐसा होता है क्या? मैं पागल हूं, मैं सच कह रहा हूं आपको। रास्ते में लोग लड़ रहे हो, एक आदमी को, मैंने 2500 बार ऐसा हुआ है, जब एक आदमी को मारते हुए मैं खुद उतर गया नीचे, उतरती बच गया वो। आप कैसे मार लोगे भाई? अभी बहुत अच्छी बात की आज व्यास जी ने, मुझे अच्छा लगा। इन्होंने कहा राम ने कभी इंसानों पे भरोसा नहीं किया, रावण ने धोखा दिया, मंथरा ने धोखा दिया, बहुत नाम बताया, आप तो बड़ी नॉलेज है। तो राम ने तो वानरों की फौज बनाई, जामवंत, हनुमान जी, सब जानवर ज्यादा थे एक साथ में। भगवान राम वो इंसान पे भरोसा नहीं कर पाए। इससे बड़ा सत्य क्या होगा? अभी कह रहे थे मुझे। अचानक देश की आजादी को सिर्फ कितने वर्ष हुए हैं? साहित्यकार कहीं बैठे, सिर्फ 75 वर्ष। कितने? ओनली 75 ईयर्स। 75 वर्ष में हम कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, इनको ये गलतफहमी हो गई कि ये देश हमने बनाया है। ये देश भाई साहब हमने नहीं बनाया, ये तो सतयुग में भी था। ये नेताओं सावधान रहो भाई। मैं तो मेरे लिए भी कह रहा हूं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आपका बना। अचानक क्या होता है, जब ये कुर्सी दिमाग में चढ़ जाती है ना, तो घमंड हो जाता है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, तू है क्या सबसे बड़ा? कौन है? तेरे पहले भी थे प्रधानमंत्री, तेरे बाद भी होंगे, तेरे पहले भी मुख्यमंत्री थे, तेरे बाद भी मुख्यमंत्री हो। क्या होता है मंत्री मुख्यमंत्री? खड़ा है ना मंत्री सामने, कोई अलग से होता है क्या? ऐसे ही होते हैं आप जैसे ही। इतना घमंड, दरवाजे बंद पड़े हैं, काफिला जा रहा है, गाड़ी रोकने की फुर्सत नहीं है जनता के लिए, मिलते किसी से है नहीं, घमंड 7वें आसमान पर। जब आप जनता से मिलने की ताकत, जब जनता से ही आप डरते हो, तो जान को डर लगे तो नेतागिरी में क्यों आओ भाई? घरा बैठो न थे। आप बताइए, राजा खुद की जान की परवाह करे तो जनता की जान की परवाह कौन करेगा? राजा तो पागल होते थे। मुझे भैरव सिंह जी ने एक बार किस्सा बताया राजा मान सिंह का, जो अंतिम राजा थे जयपुर के, अंतिमा संपत जी, राजा मान सिंह जो गायत्री देवी के हस्बैंड थे। तो भैरव सिंह जी हमारे परिवार के मुखिया थे, तो मुझे कहा, मैंने वैसे ही पूछा कितनी देर होगी है, और बंद कर रहा हूँ, 10 मिनट थे। अच्छा ठीक, 20 मिनट हो गए। मैंने उसको कह रहा, आज बोला नहीं आपने? मैंने कहा 10 मिनट बाद बता दिया अगर। मैं लास्ट किस्सा बता रहा हूँ। राजा मान सिंह जो अंतिम राजा थे, भैरव सिंह जी से मैंने पूछा एक बार, पॉलिटिक्स पे बात हो रही थी, पहला चुनाव वो लड़े थे 52 का। तो मैंने कहा राजा किशा का, वो इतने इम्प्रेस थे मान सिंह जी से, राजा मान सिंह से। बोले तो भलो राजा मैं हमारी लाइफ में को नहीं देखो, पहले राज प्रमुख भी थे राजस्थान के। मैं क्यों कहीं हो? बोले यार जब देश आजाद हुई तो राजाओं की मीटिंग हुई, आपस में डिस्कस हुआ, राजाओं के पास फौज थी सारी। तो राजा मान सिंह ने मीटिंग में कहा कि देश की जनता तो आप, राजस्थान की जनता तो आपने सागे है, पर आप राज बहुत कर लियो, दे दो जनता ने राज। कितनी देर में दे दिया राज? 2 मिनट में। माथाफोड़ी नहीं हुई। अंग्रेजों ने राज, सुन लेना आप, अंग्रेजों ने राज नेताओं के हाथ में नहीं दिया था। ये गलत में भी निकाल देना आप। राजाओं से डिस्कस होके गया है राज। मैं कह रहा हूं आपको, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। राजा जोधपुर थे हनुवंत सिंह जी, तो अराड़ी पे आ गए थे, तो सरदार पटेल उनसे मिलने गए, बात की, तो उन्होंने कहा मेरा जोधपुर अलग रहेगा। तो सरदार पटेल बड़े समझदार थे, पंडित नेहरू ने सरदार पटेल को भेजा। इसमें भी मैं क्लियर कर रहा हूं। कह देते हैं, कल मुझे कोई कह दे कि साहब उस वक्त अशोक गहलोत, आज के 100 साल बाद के, वो अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर क्यों था, प्रताप सिंह क्यों नहीं था? तो अशोक गहलोत लीडर, तो अशोक गहलोत बन गया दम अगले में। तो सरदार पटेल को पंडित नेहरू ने भेजा। अब नया डेवलपमेंट हो गया आजकल। आजादी के 75 वर्ष बाद लोग कहते हैं 100 वर्ष बाद कि भाई साहब पंडित नेहरू नेता क्यों था, सरदार पटेल क्यों नहीं बना? अगला में दम हो, वास्ते नेता हो। ये कोई बात हुई क्या? मुझे कोई कह दे
कि प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान यूनिवर्सिटी का कांग्रेस बीजेपी को हराकर प्रेसिडेंट कैसे बना? दम था मेरे में, इसलिए बना। दोनों पार्टियों को हराया मैंने, ये कोई बात हुई? अब खरी खरी कोई कहता नहीं, और ज्ञान बात कर रहा है। मैंने कहा सारी उम्र कितनी है? बोले 22 साल। मैं तू हिसाब कर रही हो देश को, टाबर है तारो, काम कर। जवानी, ये तेरी जवानी में तेरा तो कोई ग्लैमर नहीं है, मेरा तेरे से ज्यादा ग्लैमर था। कूद रहा है, नारे लगा रहा है, मैं तो पागल हूं, मैं डांट देता हूं लोगों को। भजन हो रहे राम के, नारे लगाए, 5 बच्चे नारे लगाने लग गए। वो जो भजन गायक थे वो भी तो बट गए आजकल कांग्रेस बीजेपी में, तो वो उसी हिसाब से नारे, वो तो मैंने डांटा उनको। तो बच्चे तो उधर, फिर ज्यादा लोग, ताकत का भी तो जमाना है। तुलसीदास जी कह कर गए ना, बैबिन प्रीत नहीं हो देवार लाख करो बेरी की सेवा। अब प्रताप सिंह खड़ा हुआ तो नहीं, मेरे ज्यादा लग गए, 10 ही रह गए। ताकत का भी तो वोट है, सिर्फ डर का ही वोट तो ना, ताकत का भी वोट है। तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मुझे अच्छा लगा। और मैं कलाकारों से उम्मीद करता हूं आज का जो सिनेरियो है उसमें कलाकारों को आगे आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप कांग्रेस की मदद करो, सच लोगों के सामने जाना चाहिए, कलाकार को मत बांटो। ये जो नफरत पैदा हुई है ना, उसमें लोग डरने लगे हैं। कलाकार हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता, कलाकार तो सिर्फ कलाकार होता है, ये ध्यान रखना। वो तो बेचारा, उसको आप कहां परेशान करके रख दिया, बहुत डरा हुआ है। लगता है लोगों को क्या हो गया अचानक। और ये कलाकारी कब आती है? वोट के वक्त। अब मुझे कहा आज किसी ने, बोले तो काम बहुत बढ़िया है, मेरी शकल खराब है। बोले नहीं, शकल भी बढ़िया है। यही पूछूं, फिर क्या पूछूं? मैं कपड़ा खराब है तो बदल लिया, चाल में दिक्कत है? बोले नहीं। जूता में? बोले नहीं। पैंट शर्ट पहनता हूं, धोती चालू कर दूं? बोले नहीं नहीं ठीक है, बढ़िया है। तो कहीं दिक्कत कहीं है? बोले साहब बीजेपी वाला बहुत बदमाश है बना, कहीं करे है कि बाहर तो खटे को नहीं दिख रिया, लास्ट में धर्म को सारो ले। मैं क्यों मारसू बड़ा धर्म मान बड़ा है? नहीं, मैं क्या राम का भक्त है, मैं राम को बेटा हूं, अंतर वो ध्यान रख जाए, आता है बात है। वास्तव में मैं बेटा हूं, मैं क्यों नकली है, मैं असली हूं। बीजेपी हो या कांग्रेस, धर्म का सारा तो अब तय होना चाहिए। लोकसभा में बिल पास हो जाए, बीजेपी कांग्रेस कोई भी पार्टी यदि धर्म का सहारा लेकर धर्म के नाम पर प्रचार करके वोट लेती है तो ऐसी पार्टियों पे बैन लगना चाहिए। अब वो जमाना आ गया, बैन लगना चाहिए। कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, आप नहीं कर सकते, फैसला तब होगा। तो ऐसे में कलाकारों की जरूरत है, और राजस्थान के कलाकारों का नाम पूरी दुनिया में, पूरे देश में है। तो मैं इसीलिए फिर कल मैंने जब कहा, मैं कि आज कह रहा हूँ कलाकारा ने कि माँ की मदद कर, जो जमानो आ रही है, मैं आपको खुल के कह रहा हूँ। और ये सुन लेना आप, राजस्थान में हम मारे गए ना, तो हम तो वॉरियर है, हमारे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, लेकिन देश कमज़ोर होगा, ये ध्यान रखना। इतनी बड़ी लड़ाई के बाद राजस्थान में लड़ाई लड़ रहे हैं ज़बरदस्त। आप आश्चर्य करोगे, मजाक की बात नहीं, सिर्फ वोट की बात नहीं होगा जो देखा जाएगा। सवाल यह है कि एक तरफ तो महंगाई की कोई परवाह नहीं है, एक तरफ हम हर फील्ड में जा रहे हैं। तो लोगों ने मुझे कहा, अब 8-10 महीना बाद चुनाव में मान गयो, 1-2 बीजेपी के नेता बोले, मैं क्यों हम तो पहले दिन से कर रहे हैं। हाँ बोले हाँ कर रहे हो। मैं 25 लाख को इलाज, फ्री दवाई, फ्री इलाज की योजना तो लियाबाड़ा महलोक पहला राज्य, हाँ पूरी दुनिया के मान हमारी स्टेट पहली है। तो मैं आप सबसे भरोसा करता हूं कि ये जो वर्तमान सिनेरियो है उसमें हमारे राजस्थान का कलाकार हमारा साथ कितना दे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हमारा मत दो, लेकिन सच का ऐसा साथ दो कि हम भी सुधर जाएं और वो भी सुधर जाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो वेरी मच माननीय मंत्री महोदय, आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू फॉर इनकरेजिंग अस। Ladies and gentlemen, once again a very warm welcome. We are truly honored to have you with us today on the occasion of Kala with Samman Samaroh. This beautiful evening is organized by the Rajasthan Lalit Kala Academy, Jaipur. The Rajasthan Lalit Kala Academy is the premier fine art institution of Government of Rajasthan to promote, spread and develop Rajasthan's fine art culture. 1957 में राजस्थान ललित कला अकेडमी की स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा की गई थी, with the aims to motivate and support the regional art and artists of the state.
और इसी उद्देश्य के तहत तब से लेकर आज तक कई प्रोग्राम्स और कैंपेन्स सक्सेसफुली रन किए गए हैं, इंक्लूडिंग ईयरली आर्ट एग्जीबिशन, फेलोशिप प्रोग्राम, इंडिविजुअल ग्रुप आर्ट एग्जीबिशंस, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू आर्टिस्ट्स, आर्ट इंस्टीट्यूशंस, आर्ट लाइब्रेरीज, आर्ट पब्लिकेशंस एट्सेट्रा। प्रदेश के कलाकारों का हौसला बढ़ाने में और उन्हें हर संभव मदद देने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत साहब की भूमिका अहम रही है और साथ ही अकादमी अध्यक्ष श्री लक्ष्मण व्यास जी के कुशल मार्गदर्शन में अकादमी में कई न्यूली फॉर्मुलेटेड प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए हैं। मसलन मेवाड़ के रंग चित्रकार शिविर, महिला चित्रकार शिविर, 63वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी, राज्य स्तरीय चित्रकार शिविर, 23वां कला मेला, मरु चित्रकार शिविर, स्टेट आर्ट सेमिनार्स, स्टेट आर्ट कैंप्स, स्टूडेंट आर्ट एग्जीबिशंस एट्सेट्रा। लक्ष्मण व्यास जी ने राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में जाकर ग्रास रूट लेवल पे काम किया है। आप रूरल एरियाज़ में पहुंचकर बेहतरीन कलाकारों को तलाश कर उन्हें सार्थक मंच भी प्रदान कर रहे हैं और आज आर्टिस्ट डेटाबेस का शुभारंभ भी हुआ है। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। And now let's talk about the awards. बात करते हैं हमारी आज के शाम के प्रमुख आकर्षण के बारे में। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा हमारे प्रदेश के उत्कृष्ट कलाकारों की इनक्रेडिबल आर्ट को एक्नॉलेज करने के लिए, अमेजिंगली टैलेंटेड आर्टिस्ट्स को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के उद्देश्य से, उनकी हौसला अफजाई करने के मकसद से साल 1960 में कलाविद सम्मान शुरू किए गए थे और इसी कड़ी में आज राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की ओर से इस वर्ष राज्य के 8 वरिष्ठ कलाकारों को अकादमी के सर्वोच्च सम्मान कलाविद से सम्मानित किया जा रहा है, जो अपनी अपनी शैली में माहिर हैं और दुनिया भर में पहचान रखते हैं, जिन्होंने कला के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया है और ये कहें कि अक्रॉस द ग्लोब इन बेहतरीन कलाकारों ने अपनी कला से राजस्थान की गरिमा को और भी ज़्यादा सुशोभित किया है। आप सभी रिस्पेक्टेड कलाकारों को कलाविद सम्मान के तहत 50,000 रुपये नकद, स्मृति चिन्ह, अभिनंदन पत्र, श्रीफल एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया जाएगा। तो एक बार तालियां हो जाएं हमारे तमाम प्रतिष्ठित कलाकारों और राजस्थान ललित कला अकादमी के सर्वोच्च गौरवमयी सम्मान कलाविद के लिए। आगे बढ़ते हैं। आई होप मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही और आप सब इंतज़ार कर रहे हैं हमारे कलाकारों के लिए। मैं आप सब के लिए कहना चाहती हूँ कि हुनर के साथ अगर हौसले निकलते हैं, हुनर के साथ अगर हौसले निकलते हैं तो खुद ब खुद ही नए रास्ते निकलते हैं। देखिए, हर शख्स अपने अंदर कुछ सलाहियतें लेकर पैदा होता है जिनको पहचान कर वो एक बड़े हुनर में तब्दील कर लेता है और यही हुनर उस शख्सियत की पहचान बनता है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच राजस्थान के ऐसे प्रतिष्ठित, प्रतिभाशाली, हुनरमंद कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर हमारे प्रदेश का मान बढ़ाया है, नाम रोशन किया है। एंड टुडे इट्स आवर टर्न टू शो आवर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स देम। हमारे सभी सम्मानित सीजन्ड एंड वेटरन आर्टिस्ट्स को हम तहे दिल से सलाम करते हैं, उनकी कला को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। तो आइए एक एक करके राजस्थान की शान में 4 चांद लगाने वाले ग्रेट आर्टिस्ट्स को स्टेज पर बुलाएं और कलाविद सम्मान से नवाज कर अपना गौरव बढ़ाएं। तालियां हो जाएं एक बार फिर से। और अब सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इनवाइट करना चाहेंगे उनको who is an extraordinarily versatile artist, designer, academician and is noted internationally for his innovative contribution to preserving and celebrating the rich heritage of Rajasthan. जाने माने पेंटर, म्यूरलिस्ट, डिज़ाइनर ऑफ चोखी ढाणी स्टाइल, phenomenal village resorts, revivalist of languishing indigenous tradition. देश विदेश के कई बड़े शोरूम्स में आपकी कला का परचम लहराता है। इंडिया एंड बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में आपके कई सोलो एंड जॉइंट एग्जीबिशंस को सक्सेसफुली एग्जिबिट किया गया है। Honored with the National Award for his artwork in 43rd National Exhibition held by the National Academy of Fine Arts in 2001. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for our first recipient of Kalavid Samman, Shri Chinmay Mehta ji. राजस्थान अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के फॉर्मर चेयरमैन
जनाब चिन्मय मेहता जी कई प्रेस्टिजियस असाइनमेंट्स के साथ और मेगा कल्चरल इवेंट्स में भी की रोल प्ले कर चुके हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन। Thank you so much, Chinmay Mehta ji, for your valuable contribution to the field of art. चिन्मय सर, आप कुछ कहना चाहेंगे हमसे? The mic is yours, sir. बहुत ही अच्छा अवसर है। आपने मुझे निशब्द भी कर दिया और अभिभूत भी कर दिया। इतना सुंदर ऐसा सम्मान शायद पहले किसी को नहीं मिला होगा। मैं बहुत खुश हूँ और मैं उन सब के प्रति अपनी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी सहयोग दिया। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिन्मय सर। और अब बात उन ख़ास वेटरन आर्टिस्ट की जिनके बारे में बात करना मानो सूरज को दिया दिखाना। भारत के प्रमुख शहरों के साथ साथ जापान, हॉलैंड, जर्मनी, साइप्रस, ओहियो, न्यूयॉर्क तक आपके आर्ट वर्क की धूम है। बनस्थली राजस्थान में जन्मे फ्रेस्को आर्ट के मास्टर आर्टिस्ट, मेंबर ऑफ न्यूमरस एकेडमिक बॉडीज़, सैकड़ों ग्रुप शोज, सोलो शोज, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आपकी आर्ट का मुजाहिरा आर्ट लवर्स करते रहे हैं। आपके अवार्ड्स की लिस्ट भी बहुत ज़्यादा लंबी है। अमृत सम्मान, अकेडमिक सम्मान, इटालियन गवर्नमेंट फेलोशिप एट्सेट्रा। एंड टुडे वन मोर फेदर इन योर कैप सर। स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे, अवार्ड ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे इंडिया के फाइनेस्ट फ्रेस्को आर्टिस्ट श्री भवानी शंकर शर्मा जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वो वाला माइक एक्सटिंक्ट होती सुप्रसिद्ध फ्रेस्को आर्ट को फिर से जीवित करने की दिशा में वेटरन आर्टिस्ट भवानी शंकर शर्मा जी का कार्य और प्रयास काबिले तारीफ है। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं मास्टर आर्टिस्ट भवानी शंकर शर्मा जी के लिए।
भवानी सर की शान में वसीम बरेलवी साहब का एक शेर अर्ज करना चाहेंगे। खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, मैं वो कतरा हूँ समंदर मेरे घर आता है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ आर्ट। हम आपसे गुजारिश करेंगे टू से अ फ्यू वर्ड्स फॉर अस सर। मैं सबसे पहले हमारे पिताश्री प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा को नमन करता हूँ, जिन्होंने कि मुझे इंस्पायर किया बचपन से ही। बनस्थली में मैंने शुरुआत की, जन्म मेरा वहीं हुआ, और जो वहाँ का इन्वायरमेंट था लोक जीवन का, प्रकृति का, वो जो सानिध्य मुझे मिला और पिताजी का काम देखने से जो इंस्पिरेशन मिला, उसी से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा हमेशा यही रहा है कि आर्ट जो है, कला जो है, वो एक चैलेंज है। जीवन में अगर आपको कुछ करना है तो प्रकृति से अगर आपका संपर्क रहेगा, प्रकृति से डायलॉग रहेगा, तो प्रकृति की जो लय है, उसकी जो स्पिरिट है, उसका जो स्पंदन है, वो आपको हमेशा प्रेरित करेगा क्रिएटिविटी के लिए। तो संवेदनशीलता बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो बचपन से हमको सिखानी चाहिए और उसके लिए इंस्पायर करना चाहिए। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि कला, और कला से मेरा मतलब केवल चित्रकला से ही नहीं है, बल्कि संगीत है, साहित्य, इन सब से जुड़ाव बचपन से ही हो। और ये बनस्थली के अंदर शुरुआत हमारे पिताजी ने की और प्रोफेसर हीरालाल शास्त्री ने वहाँ पे इसी तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया, जिससे कि बच्चे को हर एक तरह की जीवन शैली को जीने का मौका मिले। और वही रीज़न था कि मैं आगे बढ़ पाया और मैंने कला को अपना जीवन का ध्येय बनाया। तो मेरा अभी सभी युवा कलाकारों से ये है कि अभी हमारे लिए बहुत चैलेंज है। जो युवा कलाकार हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी ग्लोबल आर्ट की बात होती है, ग्लोबली सारी चीज़ें जो हैं हमारे सामने हैं। तो हम जो भी कुछ चाहें जीवन में, ग्लोबली किसी भी देश से सीमाएं नहीं है। अभी क्या है कि जो हॉरिजन्स हैं वो इतने बड़े हो गए हैं, दरवाजे खिड़की सबकी खुली रखनी चाहिए और स्वतंत्र रूप से आपको काम करना है। लेकिन मेन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपनी जो व्यक्तित्व है, अपनी जो खुद की इंडिविजुअल क्रिएटिविटी है, उसको आगे बढ़ाएं और जो चारों ओर दुनिया ने हमको जो ज्ञान दिया है उससे सीखें, उससे जानें, समझें। लेकिन क्रिएशन जो करें वो खुद का हो। स्वयं जब तक कि आप अपने को नहीं समझेंगे तब तक उस तरह का क्रिएशन नहीं करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चैलेंज को स्वीकार करें और जो भी समाज ने हमको दिया है, अब हमारा समय है कि हम समाज को देवें और जो सृजनात्मक एक एस्थेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव नागरिक युवा डेवलप हों, जिससे कि जीवन के अंदर एक समृद्धि आए, सृजनात्मकता आए, एक सेटिस्फेक्शन हो और हम आनंद ले सकें। मैं इतना ही कह के अपना जगह ग्रहण करता हूँ और व्यास जी को और बाकी जितने लोगों ने इस सारी चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन किया उन सबको धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर भवानी शंकर शर्मा जी, आपके खूबसूरत वचनों के लिए, और ये भी कि एक आर्टिस्ट को कला को समझने के लिए सबसे पहले खुद को समझना चाहिए। और अब बात उनकी जिनकी कला की धूम समूचे हिंदुस्तान के अलावा ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, यूएई, चाइना, क्यूबा, हांगकांग, जापान, पेरिस, लंदन, नेदरलैंड्स, स्विट्ज़रलैंड, मलेशिया और बाकी कई यूरोपियन कंट्रीज़ में रही है। इनकी उम्र से लंबी इनके अवार्ड्स की लिस्ट है लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मिनी आर्ट इंटरनेशनल अवार्ड फॉर प्रिंट मेकिंग, नेशनल अवार्ड बाय ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली, राजस्थान ललित कला अकेडमी अवार्ड फॉर प्रिंट मेकिंग, ऑल इंडिया कालिदास एग्जीबिशन एमपी अवार्ड फॉर पेंटिंग, ऑल इंडिया महाकौशल कला परिषद एग्जीबिशन अवार्ड फॉर पेंटिंग, President of India Shri Neelam Sanjeeva Reddy Award by AIFACS for painting and British Council Fellowship, to name a few. Ladies and gentlemen, please welcome Janab Shail Choyal Sahab, a painter, printmaker and a teacher. Shail Choyal ji is known for a distinctive miniature style of his own.
तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे ग्रेट आर्टिस्ट के लिए। शैल चोयल साहब सिडनी, क्योटो एंड हांगकांग आदि में अपने कैंप्स एंड वर्कशॉप्स कर चुके हैं। आपकी पेंटिंग एग्जीबिशंस का मुजाहिरा देश विदेश में होता रहा है। सीनियर फेलोशिप फॉर पेंटिंग बाय HRD मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी आपको नवाजा गया है। कई अकेडमीज़ में आप बतौर ज्यूरी, वाइस चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ जनरल काउंसिल सर्व कर चुके हैं। कला के क्षेत्र में आपके अविस्मरणीय योगदान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैल चोयल साहब। गुजारिश है आपसे टू शेयर अ फ्यू वर्ड्स विद अस। मित्रों, भवानी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कला जो है वो बचपन से ही बच्चों में इनकलकेट करनी चाहिए। मैं खुद इसका भुक्तभोगी रहा हूँ, जबकि मेरे पिता खुद एक कलाकार थे और यही नहीं बल्कि दिल्ली अकादमी ने भी उनको सम्मानित किया था कलावेद से। लेकिन यह बात हमें जाननी होगी कि कला बच्चों में केवल खेलने की वस्तु नहीं है, वो अपनी अभिव्यक्ति को एक रास्ता देते हैं बच्चे। कला के द्वारा बच्चा ये निर्णय लेना सीखता है कि इसको ख़त्म करनी है, और उससे जो मनोरंजन उसमें आता है और वो जो उसके अंदर जो जस्ट क्रिएट होती है, जितनी हैप्पीनेस वो रिसीव करता है। और ये केवल चित्रकला नहीं, चित्रकला, संगीत कला, अभिनय कला, नृत्य कला, सारी की सारी इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो बच्चों में होती है। मैं ये मौका इसलिए झपट रहा हूँ कि खजराबाद साहब यहाँ साथ में हैं। मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि अगर अगली बार हमारी सरकार रिपीट हो, क्षमा चाहते हुए जनता से कि आपका समय ले रहा हूँ, कम से कम बालकों में स्कूलों के अंदर कला शिक्षा कैसे हो, क्योंकि अलग अलग उम्र के अंदर, देखिए ये बड़ी ज़रूरी बात है, अलग अलग उम्र में जब बच्चा इन्फेंट होता है तो उसका जो है माइंड विकसित नहीं होता, बल्कि उसमें इंटरनल हैबिट्स होती हैं। वो थोड़ा और बड़ा होता है, वो ऑब्जर्वेशन करने लगता है चीज़ों का, और बड़ा होता है तो उसमें वो इंटेलेक्चुअली उसको कैलकुलेट करने लगता है, उसमें निर्णय लेने की शक्ति आने लगती है। इन सारी की सारी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, इन इंस्टिंक्ट्स को डेवलप करने के लिए अगर हम स्कूली कला शिक्षा के ऊपर ध्यान देंगे तो और साथ साथ व्यास जी से एक प्रार्थना करूंगा कि जैसे कोटा में एक गैलरी है, ऐसी गैलरीज कम से कम यहाँ के बड़े बड़े महानगरों में, जो हमारे महानगर तो नहीं कहूँगा, लेकिन कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, इन सब जगहों पर एक एक गैलरी हो जिसमें कम से कम राजस्थान के कलाकारों के प्रिंट्स हों। पैसा मैं जानता हूँ कि कलाकृतियाँ खरीदना इतनी आसान नहीं है, लेकिन वहाँ पर स्कूलों के बच्चों को हम अगर कला प्रदर्शित करना शुरू करें, दिखाना शुरू करें, तो शायद हमारे यहाँ पर ऐसे नागरिक पैदा होंगे, बड़े होंगे, जो आगे आके कलात्मक जीवन की समझ रखने लगेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैल चोयल साहब। और अब इनवाइट करेंगे उन्हें जिनका आर्ट स्टाइल यूनिक है। इनकी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स में इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी के साथ प्रोफाउंड फिलॉसफी भी होती है। रिलीजन से लेकर सोशल इश्यूज भी रिफ्लेक्ट होते हैं। हिज पेंटिंग्स आर ऑल्सो एग्जिबिटेड एट सम प्रोमिनेंट प्लेसेस लाइक द राष्ट्रपति भवन, द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस, द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली and the Lalit Kala Academy in New Delhi, to name a few. We would like to invite Professor Shabbir Hassan Qazi Sahab, the first Indian artist to bring home the prestigious Médaille de Bronze Award from Louvre Museum, Paris. जोरदार तालियों से स्वागत करें
शब्बीर हसन काजी साहब का। आपको बताते चले लेडीज़ एंड जेंटलमैन कि शब्बीर हसन काजी साहब के कई सोलो शोज़ हुए हैं भारत के तमाम बड़े शहरों के अलावा केन्या, ईस्ट अफ्रीका में भी। Over the years, Shabir Hassan Qazi Sahab has won numerous awards, accolades and nominations, including National Academy Award, Gem of Community Award, All India Award by All India Art and Crafts Society, All India Award by Ministry of Art and Culture Bihar, और इसके साथ ही कई स्टेट अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है, इंक्लूडिंग सीनियर फेलोशिप बाय HRD मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। काजी साहब ने 3 साल तक नैरोबी की एक एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी में एज प्रोफेसर भी सर्व किया है। थैंक यू सो मच सर आपके अमूल्य योगदान के लिए, और हम चाहेंगे कि आप भी कुछ शब्द हमारे लिए कहें। चालू है सर? हाँ चालू ऑन है सर। मैं सबसे पहले मेरे माता पिताओं का, मेरे पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है और रहेगा। उसके साथ ही मेरे सारे परिवार के सदस्यों का, और ख़ास तौर से मेरे छोटे भाई सगीर हसन काजी का, जिसने मुझे हमेशा उत्साहित किया और मुझे सम्मान किया। शुक्रिया सगीर, बहुत बहुत शुक्रिया सगीर। और बाकी मैं अपने गुरुओं का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज यहाँ खड़ा हूँ मैं। सबसे पहले मैं प्रोफेसर PN चौहल साहब का नाम लूँगा, जो मेरे श्रद्धेय गुरु रहे और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मेरे OD उपाध्याय रहे, उनसे मैंने बहुत कला के मर्म को सीखा। और उसके बाद सुरेश शर्मा रहे, जो मेरे अभिन्न गुरु भी थे और मेरे एक तरह के मित्र भी रहे, और आज तक मेरे गुरु हैं और हैं। तो इन सब का मेरे पर आशीर्वाद रहा, और इन सब का मैं ऋणी रहूँगा हमेशा, कि जिन्होंने मुझे आज इस रूप में यहाँ खड़ा किया, और आज मैं खड़ा हूँ यहाँ आप सबके सामने। और दूसरी बात, मेरे कला के मर्म की बात करूँ तो मैं एक ऐसे स्थान में पैदा हुआ हूँ जो भारत की आध्यात्मिक नगरी है अजमेर। और वो उस ऐसा एक ज़माना था, ऐसा दौर था जो मेरे बचपन से मेरे साथ जुड़ गया। आज भी मैं सूफीज़्म के अंदर बहुत आगे तक काम कर रहा हूँ। मैं उनके साथ उठा बैठा हूँ, सूफी संतों से उठा हूँ, उनके साथ बातचीत हुई है, वार्तालाप हुई है, उनके जीवन को बहुत निकट से देखा है, और उनकी फिलॉसफी क्या रही है, और वो किस तरह से आध्यात्म में अपने सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा, कैसे वो अपने आप को खुदा तक या ऊपर परवरदिगार तक ले जाते हैं। ये बहुत बड़ी यात्रा है। उस यात्रा को मैंने अनुभव किया है और अपनी पेंटिंगों में उनको उतारने की कोशिश की है। पूरा सूफीज़्म मेरे हर पेंटिंग में नज़र आता है। देखिए, खुदा ने एक ऐसी कुदरत बनाई है जिसमें रबी में खूबसूरती बसी हुई है। उस खूबसूरती को अगर हम बहुत अच्छी निगाहों से देखें और एक आध्यात्मिक निगाह से देखें तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। जीवन में एक ऐसी प्रेरणा मिल सकती है, ऐसी रोशनी मिल सकती है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मेरा काम हमेशा इसी हो रहा है। मेरे अलग अलग सीरीज़ रही हैं और मैं अपने आप को इस लायक समझता हूँ कि आज मैं खड़ा हूँ। धन्यवाद बहुत। बेहद धन्यवाद आपका शब्बीर हसन काजी साहब, कला के क्षेत्र में आपके अभूतपूर्व योगदान के लिए। कहते हैं कि जब जी मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। जी सर, अगर आपकी लोगों की इजाज़त हो। और अनामिका जी बहुत सारे शेर सुना चुकी हैं। तो कहते हैं कि हुनर अगर हो तो कदरे हुनर मुहाल नहीं। वाह। हुनर अगर हो तो कदरे हुनर मुहाल नहीं, और वो आदमी नहीं जिसमें कोई कमाल नहीं। क्या बात है, बेहतरीन। तो ये हर इंसान एक हुनर लेके पैदा होता है और दुनिया में आके उसको अपने सराउंडिंग में जो भी पाता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है और कलाकार बनता है। धन्यवाद। यहाँ बहुत ही अच्छा लगा है कि सारे इतने सम्मानीय कलाकारों को आमंत्रित किया गया और उनको कला विशेष सम्मानित किया गया, और मेरी उपस्थिति यहाँ रही। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी कला से जुड़ा हुआ हूँ, एक चित्रकार हूँ। और माननीय मंत्री जी
के हाथों ये हो रहा है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हमारे लक्ष्मण व्यास जी ने एक अनूठा कार्य किया है, और सबसे बड़ी जो कलाविद अवार्ड है उसको स्टार्ट करना एक बड़ी बात थी, और आपने उसके आपके हाथों से हुआ है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और साधुवाद करता हूँ। थैंक यू। पद्मश्री शाकिर अली साहब, आपका बेहद शुक्रिया, और बहुत ही कमाल का शेर भी आपने अर्ज़ किया। देखिए, कहते हैं कि जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। ये शेर बिल्कुल सटीक बैठता है हमारी अगली सम्मानित कलाकारा के लिए। शी इज़ अ ट्रू वुमन ऑफ सब्सटेंस, diligent and rational. This lady has captured the arduous task of balancing between her family, work and passion. She is a fine blend of creativity and practicality. आप राजस्थान ललित कला अकेडमी की प्रोमिनेंट मेंबर रह चुकी हैं। कई सम्मानों से आपको नवाजा गया है। आपकी पेंटिंग्स में प्रकृति के भव्य सौंदर्य और खूबसूरत रंगों का अद्भुत मिश्रण मिलता है। वी वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज मिसेस दीपिका हाजरा जी। तालियां हो जाएं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको बताते चलें कि राजस्थान के अमेजिंग लैंडस्केप्स और बेशुमार मूड्स का आपकी आर्ट पर गहरा प्रभाव रहा है। आपने कई सीरीज़ पे वर्क किया है, लाइक लैंडस्केप्स ऑफ कश्मीर, वाराणसी एंड राजस्थान, विलेजेस ऑफ राजस्थान, पीकॉक्स, होमेज टू लॉर्ड गणेशा एंड कृष्णा। एक और बड़ी प्यारी बात है दीपिका जी के बारे में कि आज भी सारे रूटीन्स को फॉलो करने के बाद भी शी पेंट्स एवरी डे विद द सेम पैशन। तालियां हो जाए दीपिका मैम के लिए। And now the mic is yours, ma'am. Thank you. Respected Shri Pratap Singh ji. Sorry. Respected Shri Pratap Singh ji, good evening. As I stand here in this august gathering, I feel humbled. I am extremely grateful to God, to my late father, Shri B.C. Gui, who was also conferred with the honor of Kalavid, to my 100-year-old mother, to my husband, to my daughter and son, and to all my teachers from Dayanand College, Ajmer, College of Art, Delhi, and Faculty of Fine Arts, Baroda, because of whose dedicated teaching and guidance I have been able to take this long journey in the field of art. I am still a little dazed because I did not in my wildest dreams expect to get this recognition. Thank you, Rajasthan Lalit Kala Academy. Thank you, all my friends and well-wishers. And thank you, my artist friends. I would like to take this opportunity to congratulate all the others who are being conferred with the title of Kalavid. Thank you so much. Thank you so much, Deepika ma'am, for your kind words. और अब आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उन सीजन्ड आर्टिस्ट से जो एकेडमिशियन भी रही हैं। वॉल पेंटिंग, एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड स्कल्पचर में आपको महारत हासिल है। हिंदी लेखन के क्षेत्र में भी आप अग्रणी हैं और चित्रकला से संबंधित आपकी 8 किताबें पब्लिश हुई हैं। ये किताबें स्टूडेंट्स के बीच खासी लोकप्रिय हैं। महिला कलाकारा के रूप में आपकी पेंटिंग्स को रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर एग्जिबिट किया गया है। शिक्षा रत्न पुरस्कार, शिक्षा विभूषण पुरस्कार, राष्ट्रीय महिला रत्न, समाज रत्न, विवेकानंद गौरव के साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान मिस्टर अशोक गहलोत जी द्वारा प्रज्ञा पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर लवली एंड वाइवेशियस हर दिल अजीज डॉक्टर रीटा प्रताप जी।
आपको बताते चलें कि डॉक्टर रीटा प्रताप जी ई पाठशाला के अंतर्गत चाइनीज़ एंड जापानीज़ आर्ट फॉर्म्स पर क्लासेस दे रही हैं और आपके वीडियोस यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा शोध लेखन के लिए भी आपको सम्मानित किया गया है। तालियां बजती रहनी चाहिए लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे सभी सम्मानित कलाविद सम्मान से नवाजे जाने वाले कलाकारों के लिए। I would like to thank my mother, first of all, who single-handedly encouraged me to come up to this honor. Besides that, hard work always pays. This is what I could realize up till now. I am very thankful to the chairman, Lakshman Vyasji, for recognizing my hard work and my work. I am very thankful to all of you to honor me this award. थैंक यू सो वेरी मच मैम। और अब बात उन आर्टिस्ट की जो मुसलसल इनोवेशंस और एक्सपेरिमेंट्स में बिलीव करते हैं। ही हैज़ इन्वेंटेड अ न्यू टेक्निक एंड मेथड इन द फील्ड ऑफ प्रिंट मेकिंग कॉल्ड एज पॉलीग्राफ। आपने कई नेशनल और इंटरनेशनल शोज़ किए हैं। सोलो एंड ग्रुप शोज़ में आपकी पेंटिंग्स को देश विदेश में अत्यंत सराहा गया है। यूएसए, ताइवान, टोक्यो, ग्रीस, बांग्लादेश, जयपुर, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, न्यू दिल्ली, उदयपुर, वाराणसी, नागपुर, विदेश के अलावा देश के कोने कोने में भी आपकी फैबुलस आर्ट के कदरदान मौजूद हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम आमंत्रित करना चाहेंगे जनाब सुब्रतो मंडल साहब को। साथ ही आपको बताएं कि सुब्रतो मंडल साहब हैज़ बीन अवॉर्डेड विद मैनी ऑनर्स सच एज महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड फॉर एकेडमिक एंड एजुकेशन एक्सीलेंस बाय सवाई मानसिंह टू म्यूजियम ट्रस्ट ऑफ जयपुर, स्वस्थी सम्मान कलाव्रत न्यास उज्जैन 2011, डेडिकेटेड टीचर BC सान्याल अवार्ड बाय दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली, Best Artist Award by Lalit Kala Academy, Jaipur in the year 2004, to name a few. कला के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए बेहद शुक्रिया सर। माइक इज़ योर्स सर। यस सर। आज बड़ा मुश्किल भी है मैं कुछ बोलना इतने सीनियर पर्सन के साथ। मेरे को भी ये सम्मान दिए जा रहे हैं, मेरे लिए बहुत बहुत प्रेस्टिजियस है। और मैं ये सम्मान आज यहाँ पे मेरे हर स्टूडेंट को समर्पित करता हूँ। आज मैं जिनके पास खड़ा हूँ इनको शायद याद नहीं है, जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया था आप हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में हमारे स्टूडेंट के साथ आया करते थे, तो इतना बड़ा सम्मान मुझे मिला आज, ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और लक्ष्मण जी और रजनीश और सभी को मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच मंडल साहब। और अब वो आर्टिस्ट जिनकी आर्ट की, उनकी कला की, उनके वर्क की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। ही इज़ द फेमस मिनिएचर पेंटर फ्रॉम बीकानेर। पिछले 7 जनरेशन से आपका परिवार इस खूबसूरत आर्ट फॉर्म से जुड़ा है और आपने इस विरासत को बखूबी प्रिजर्व किया है और आगे बढ़ाया है देश विदेश में। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम इनवाइट करना चाहेंगे द मास्टर आर्टिस्ट महावीर स्वामी जी को, हुज वर्किंग स्टाइल इज़ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज स्टडीज़ ऑफ मुगल एंड राजस्थान मिनिएचर्स। आपको बताते चलें कि देश के तकरीबन हर शहर में
महावीर स्वामी जी की एग्जीबिशंस देखी जाती हैं और साथ ही इंटरनेशनली पेरिस, ब्रसल्स, जेरूसलम, वाशिंगटन डीसी, पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क, डेनवर, जापान, बैंकॉक, हांगकांग, शंघाई, सिंगापुर और स्पेन, ऑस्ट्रेलिया तक आपकी अद्भुत आर्ट स्किल्स की चर्चाएं हैं। He has given workshops in India at over 15 locations in various festivals and camps in Bikaner, Jaipur, Udaipur, Mount Abu and Haryana. Mahavir Swamiji has received around 10 major awards for his exquisite artwork, including the Master Craftsman Award, National Award. और अब हम चाहेंगे महावीर स्वामी जी कुछ कहें हमारे लिए सर, अवार्ड के लिए सर। बहुत कुछ बोल दिया सभी महानुभावों ने, मेरे लिए थोड़ा सा बचा है और बहुत भावनात्मक अटैचमेंट रहा है जयपुर से। मेरी कर्म भूमि रही है, सालों तक यहाँ काम किया मैंने, शाकिर साहब जानते हैं अच्छी तरह। और अभ्यास सबसे बड़ी चीज़ है, अभ्यास करते रहें और अपना कर्म सच्चे मन से करते रहें, ईमानदारी के साथ। और ईश्वर आपके पास रहेगा जब आपकी तुलिका चलेगी, आपके दर्शन होते रहेंगे जब आपकी तुलिका सच्चे मन से करते हैं, चलेगी और चलती रहेगी जब तक आप ईश्वर के समीप हैं। क्या बात है। धन्यवाद अकादमी का, खासकर मंत्रालय, कला संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, और विशेषकर यहाँ की जो शिक्षा से जुड़े, कला से जुड़े गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो जयपुर में मेरी कर्म भूमि रही है उसमें मार्गदर्शन दिया मुझे। बहुत बड़ा योगदान है जयपुर का। अभी मैं जो बीकानेर में मेरी कला साधना चल रही है, वो स्टूडियो है मेरा 300-350 साल पुराना। जब यहाँ पढ़ाई करके गया आर्ट स्कूल से, मेरे पिताश्री ने चाबी संभलाई, वो साल जिसे कहते हैं हम लोग। मेरे दादाजी चलवे थे फ्रेस्को के, तो वो जीन्स रहे हैं खून में, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गए। तो ये एक यात्रा रही है मेरे जीवन की, जो इस स्तर पे पहुंचा हूँ और कलाविद से आप गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलके सम्मानित हो रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महावीर स्वामी जी। एक और हमारे मित्र हैं महावीर स्वामी जी, और हमने साथ में काफ़ी काम किया है और काफ़ी एग्जीबिशंस भी किए हैं। बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं, तो इनके लिए एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा इनकी शान में कि कमाले हुनर का होना भी ज़रूरी है। वाह। कमाले हुनर का होना भी ज़रूरी है, जो इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। कमाले हुनर का होना भी ज़रूरी है, पहनकर फूल यूं ही कोई गुलबदन नहीं होता। क्या बात। थैंक यू सो मच शाकिर साहब, थैंक यू सो मच महावीर स्वामी जी। दोस्तों कहते हैं कि हाँ सर, 2 मिनट सर। कहते हैं कि मंजिल पे ध्यान हमने ज़रा भी अगर दिया, आकाश ने डगर को उजालों से भर दिया। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। मंजिल पे ध्यान हमने ज़रा भी अगर दिया, आकाश ने डगर को उजालों से भर दिया। रुकने की भूल हार का कारण न बन सकी, चलने की धुन ने राह को आसान कर दिया। तो तमाम मुश्किलात के बावजूद पैशन, धुन और होप यानी उम्मीद से हर दिन को कैसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, इसकी मिसाल है हमारे प्रदेश के शानदार अमेजिंग आर्टिस्ट बजरंग लाल सुथार साहब। एक हादसे ने उनकी ज़िंदगी बदल दी।
एक के बाद एक कई हार्डशिप्स का इन्होंने सामना किया, फिर किसी के मार्गदर्शन पर पहले पेन पकड़ना, फिर ख़त लिखना और बाद में ट्राइबल आर्ट बनाना शुरू किया। आज बाएं हाथ की एक उंगली और अंगूठे के सहारे आप फैबुलस पेंटिंग्स तैयार करते हैं। राजस्थान ललित कला अकेडमी आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करती है। एक माड़ा और दे माँ का तर, एक माड़ा और दे माँ के लिए। ताली बजाए बजरंग। एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाएं बजरंग लाल के लिए। विनोद भाई साहब ग्रेट। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही हर्ष हो रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ। क्या कहूँ। अरे वाह वाह ग्रेट। ये लोग सम्मानित हैं, ये लोग सम्मानित हैं। ग्रेट है। ये गांव में 4000 बच्चों को अभी तक इन्होंने पेंटिंग सिखाई है और राजस्थान ललित कला अकादमी की तरफ से हम एक वर्कशॉप भी इनके बच्चों के लिए करेंगे वहाँ पे। आप थोड़ा सा लास्ट में। मैं आज वैसे मज़ा आ गया। बजरंग सुथार जी का जो मैंने किस्सा सुना इम्प्रेसिव है। जिंदा दिली, जीने का अंदाज, और कोई भी चुनौती आ जाए, भगवान कहीं भी ठहरा दे जिंदगी को, तो जिंदगी को कहाँ से वापस शुरू किया जाता है वो बजरंग सुथार सिखा सकते हैं। बिल्कुल, जोरदार तालियां। जिंदगी ठहरनी नहीं चाहिए। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात, इन्होंने माँ को बुलाया, माँ को साथ लेकर आए। दुनिया में सबसे छोटा लेकिन सबसे ज्यादा अर्थ का शब्द है माँ, वो इन्होंने पुकार लिया। क्या बात करते हो आप, द ग्रेट माँ। क्या बात, माँ तो माँ ही है, जिसकी खुशबू 2 महीने का बच्चा पहचानने लग जाए, वो सिर्फ माँ है, बाकी कोई नहीं है। और ये देखा बेटा, क्या ग्रेट बेटा है। आज भी माँ तो माँ ही रहती है हमेशा। एक माँ ही तो है जो रात को भी कह देती है कितना ही बड़ा हो लेकिन पूरे तेरे घर पहुंच जा। अब हो गया काम। ग्रेट हो बजरंग जी, आपने तो सबको इम्प्रेस कर दिया और आपसे हम सब सीखेंगे, पूरा देश सीखेगा। बजरंग जी के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम हमारे तमाम सम्मानित कलाकारों से निवेदन करेंगे कि आप प्लीज़ इकट्ठे हो जाएं फॉर द कमेमोरेटिव ग्रुप फोटोग्राफ। सर, अध्यक्ष महोदय, सर आपके साथ माननीय मंत्री महोदय साहब, शाकिर अली साहब, संपत सरल साहब, जस्टिस साहब, सर एक ग्रुप फोटोग्राफ। सर